बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 6 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन DGISPR की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी होती है। ज़ाहिर है इस वक्त बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी है और भारत जो है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारियां कर रहा है। तो DGISPR ने ही स्टेटमेंट दी कि अब की बार डीप सी में भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। तो उस सारी सिचुएशन में आज भारतीय मीडिया की जानिब से और जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है BSF, उनकी जानिब से एक दावा सामने आया है कि जनाब हमने एक पाकिस्तानी ड्रोन जो है मार गिराया है। भारतीय मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्टिंग कर रहा है और बॉर्डर्स पर जो इस वक्त टेंशन्स हैं वो कशीदगी की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि किन इलाकों पर इस वक्त हाई अलर्ट जारी किया गया है। और फिर दूसरी जानिब जो बॉर्डर है वहाँ पर शदीद झड़पों की इतलात आ रही है। पाक अफगान बॉर्डर जो है वो एक नया महाज वहाँ पर खोला गया और पाकिस्तान के खिलाफ 2.5 फ्रंट जो है वो खोले गए, यानी कि अफगान बॉर्डर भारत और TTP के जरिए पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर इस वक्त हमला आवर एकदम से होने की कोशिशें की जा रही हैं। तो फील्ड मार्शल की जानिब से एक तगड़ा और गैर मामूली हुक्म जारी हुआ है। इस हवाले से तमाम तफसीलात और डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जनाब इस वक्त अगर आप देखेंगे पाकिस्तानी और भारतीय बॉर्डर्स के ऊपर जो टेंशन्स हैं, सर क्रीक का मैदान हो कि भारत की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर नए नोटम्स जो हैं वो जारी किए जाते हैं और फिर जो स्पेशल इकनॉमिक जोन है पाकिस्तान का, वहाँ पर भी नोटम जारी हुआ और ये पानियों में दाखिल होने की कोशिशें की जा रही हैं। तो अब की बार जो राजनाथ सिंह हैं या फिर नरेंद्र मोदी हों, उन्होंने INS विक्रांत पर खड़े होकर पाकिस्तान को एक भड़क मारी कि जनाब अब की बार जो हमारी नेवल फोर्सेज हैं पाकिस्तान पर हमला आवर होंगी। तो इस सिचुएशन के अंदर आज भारत की जानिब से एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। इससे पहले कश्मीर में भी एक हफ्ता पहले भारतीय मीडिया ये रिपोर्टिंग कर रहा था कि हमने पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो कश्मीर में मार गिराया है और वो सर्वेलेंस के लिए वहाँ पर आया था। तो अब की बार ये जो भारत है उनकी तरफ से एक और जो है वो जनाब हुक्म जारी हुआ या फिर उन्होंने रिपोर्टिंग शुरू कर दी अपने मीडिया के ऊपर कि हमने हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो मार गिराया है और ये ड्रोन जो है वो स्मगलिंग करता हुआ पकड़ा गया था। और 2 दिन पहले इसी अमृतसर पंजाब से उन्होंने कहा कि हमने 7 सिख जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए हैं और वो पाकिस्तान के लिए ISI के साथ कनेक्ट थे और फिर वो यहाँ से सर्वेलेंस और फिर मुकम्मल जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे थे। तो इस तरह की भारत की जानिब से कुछ जो है वो रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं कि एक मुकम्मल तौर पर नैरेटिव बिल्डअप किया जाए और जो बिहार का इलेक्शन है जो 6 नवंबर का जिसका आगाज़ होना है, तो उसके बदले में एक नैरेटिव अपनी आवाम को बेचा जाए, चूरन बेचा जाए, ताकि उस इलेक्शन को जो है वो हम विन कर सकें। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि भारतीय मीडिया एक और फॉल्स फ्लैग की तरफ बातें कर रहा है और फिर उनके नेवल फोर्सेस की तरफ से उनके एयर चीफ जो है वो ये कह रहे हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2.0। तो फिर अब बन्नू के अंदर भी ये सिक्योरिटी फोर्सेस और TTP के दरमियान शदीद झड़पों की इतलात आ रही हैं और जो दहशतगर्द हैं उन्होंने बच्चों को और औरतों को ढाल बनाया हुआ है और उन्होंने उनको यरगमाल बनाकर वहाँ पर उन्हें अपना एक शेल्टर लिया और फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए, ताकि कोलैटरल डैमेज होता है डेफिनेटली, तो उस कोलैटरल डैमेज जो है उससे भी बचा गया, बच्चों को भी वहाँ से सेफली एवैक्यूएट किया गया और फिर वहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया गया जिसमें 3 दहशतगर्दों ने सरेंडर भी किया और एक की तरफ से वहाँ पर फायरिंग की गई और उसको बाद में न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो इस सारी सिचुएशन में अब जो चमन बॉर्डर है, जाहिर है आज फैसला कुन और तीसरा मरला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्किया के अंदर एक मुज़ाकरात जारी हैं और अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, जो कि नाकामी की जानिब बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान का बड़ा दुटुक फैसला है DGISPR और फिर हमारी जो फोर्सेज हैं उन्होंने उनकी बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि अब की बार ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी और फिर हम दोबारा से हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें ये कंपेल कर रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में घुसें और TTP के जो ठिकाने हैं उनको निस्तो नाबूद करें और दहशतगर्दों को चुन चुन कर तबाह बर्बाद किया जाए। तो आज ये चमन बॉर्डर से खबर आ रही है कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैव एक्सचेंज हैवी फायरिंग्स ऑन चमन बॉर्डर, बलूचिस्तान एंड कंधार। देयर हैव बीन नो कैजुअलिटीज बट द फायर हैज कॉज्ड वाइड स्प्रेड पैनिक इन द एरिया। अभी तक किसी भी किस्म की कोई कैजुअलिटीज की रिपोर्ट नहीं आ रही, लेकिन शदीद झड़पें जो हैं वो जारी हो चुकी है कि एक जानिब तो मुज़ाकरात और दूसरी जानिब TTP जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रैपिड एक्शन किया है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो इसका मतलब जाहिर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है, जब तक तालिबान की अबूरी हुकूमत जो है वो अफगानिस्तान में वो रहेगी, तो वो इंडिया के ईमा पर और वो ज़ाहिर है उन्हीं की वो ज़बान बोल रहे हैं और उन्हीं की तरफ पर वो TTP स्लीपर सेल्स की हैं, भारत की हैं और उनको क्वाडकॉप्टर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इन क्वाडकॉप्टर्स को भी आज तबाह किया और उनको डिस्ट्रॉय किया और ये दुश्मन के ठिकाने जो है वहाँ पर शदीद फायरिंग जो है वो जारी है। ये है जनाब अफगानिस्तान की सिचुएशन की इस वक्त सूरत हाल वहाँ पर ये बनी हुई है। और फिर दूसरी जानिब भारतीय ड्रोन जो पाकिस्तानी ड्रोन जो है भारत के अंदर अमृतसर पंजाब में जो मारे जाने की इतलात आ रही हैं, तो पाकिस्तान की जानिब से एक नया नोटम जारी हुआ है।
हुआ है। बहावलपुर के मुकाम पर भी पाक फ़ौज जो है वो 10 नवंबर तक अपनी जंगी मशक़ें करेगी कि जहाँ पर जैसलमेर के इलाके हों या फिर उसके अलावा सरक्रीक हो और आज़ाद कश्मीर हो, वहाँ पर इस वक्त हाई अलर्ट है। और फिर भारत जो है वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तानी बॉर्डर्स के वो बिल्कुल करीब है, अपनी उनकी जो फ़ज़ाइया है वो मुतहरिक है और वो रोज़ाना की बुनियाद पर नए टेस्ट जो है वेपन जो है उनको टेस्ट कर रही है। और समुद्रों के अंदर भी वो उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ती चली जा रही है। अपनी फोर्सेस को 30,000 के करीब फौजी जो है उन्होंने पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दी हैं। तो वहीं पर दूसरी जानिब आज पाकिस्तान ने भावलपुर के बाद एक नया नोटम जो है वो जारी किया है और नौशेरा अटरली रेंज जो है वहाँ पर उसकी फ़ज़ाई हदूद को बंद किया गया 6 नवंबर से 27 नवंबर तक। यानी कि नवंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भारत जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। और आज डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है यूएस के, उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 8 त्यारे मार गिराए और एक त्यारा जो यानी कि 7 त्यारों की पहले बात की जा रही थी कि पाकिस्तान ने 7 त्यारे मार गिराए और फिर आज 8वीं त्यारे की उन्होंने कोई जनाब उस हवाले से स्टेटमेंट जारी कर दी कि इस त्यारे को जो है वो शदीद नुकसान पहुँचाया गया था। तो वो शिवान की जो एक इंडियन पायलट जो पाकिस्तान ने पकड़ी थी, जिसके बाद अल जज़ीरा भी रिपोर्टिंग कर रहा था, तो ज़ाहिर है उस हवाले से पाकिस्तान ने ना तस्दीक की ना तरदीद की। जब तस्दीक और तरदीद ना की जाए तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पर होता है जो पाकिस्तान जो है वो तरदीद करने से गुरेज कर रहा था। तो अल जज़ीरा की जानिब से खबर भी दी की थी। तो आज ट्रंप ने जो है वो कहा कि 8 त्यारे मार गिराए। तो डेफिनेटली अमेरिका की जो पॉलिसीज़ होती हैं कि वो दुनिया के अंदर जंगें छेड़ते हैं, फिर अपने वेपन्स जो हैं वो बेचते हैं। और फिर इसी तरह से जो कोलालमपुर मलेशिया में अमेरिका और भारत के दरमियान एक डिफेंस कॉपरेशन होती है 10 साला मुआहिदा कि जो वेपन्स हैं, मिसाइल्स, ड्रोन्स और उसके अलावा एयरक्राफ्ट जो हैं वो भारत अमेरिका से खरीदेगा। और F-35 फाइटर जेट्स की भी बातें हो रही हैं कि भारत ये दिलचस्पी का इजहार कर रहा है कि वो ये अमेरिका से F-35 तैयारी खरीदे। उससे पहले भारतीय मीडिया जब टैरिफ वॉर चल रही थी भारत की और अमेरिका की और ट्रंप की जानिब से टैरिफ आयद किए गए, 100% मेडिसिन के ऊपर टैरिफ आयद कर दिया गया और भारतीय जो इकॉनमी है उसके ऊपर उसको शदीद झटका लगा। तो उसके बाद भारत ने रशिया से जो तेल दायर है वो तेल खरीदता है और अमेरिका ने कहा कि आप जो है वो रशिया और यूक्रेन की जंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो फिर भारत जो है उसने रशिया से तेल खरीदने के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, महदूद पैमाने पर वो तेल खरीद रहे हैं। तो उसकी जानिब अब भारत अमेरिका की ये स्टेटमेंट आना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है। दायर है डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जो वहाँ पर गए और शहबाज शरीफ साहब का भी दौरा हुआ और बड़ा प्रोटोकॉल पाकिस्तान को दिया गया तो ये ऐसे नहीं दिया जाता। तो ये जो है वो डिप्लोमेसी है जिसके तहत अमेरिका जो है वो ये काम कर रहा है कि एक तरफ तो वो भारत को प्रोवोक कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान पर अटैक करें, गुस्सा दिला रहे हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ प्यार की पिंगें जो हैं वो भी बढ़ाई जा रही हैं। तो ये नॉटम्स का जारी होना एक मरतबा फिर से और फील्ड मार्शल की तरफ से क्लियर जो है वो मैसेज दिया गया। DCISPR ने 2 दिन पहले भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अब की बार जो है वो हम दुगना जवाब इंडिया को देंगे और हम सुपर हाई अलर्ट के ऊपर हैं। और ज़ाहिर है वहाँ पर पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट हैं वो मौजूद थे, तो उनके सामने ये सारे क्लियर मैसेज जो देना और फील्ड मार्शल का नाम लेकर ही बताना कि अब की बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और बॉर्डर पर जो हमारे इस वक्त हमारे फौजी हैं उनको मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया गया। और फिर आज़ाद कश्मीर के सेक्टर पर भी, पूंछ सेक्टर, वादी नीलम, वादी लीपा पर भी भारत की तरफ से पाकिस्तानी चेक पोस्ट को जो है वो निशाना बनाया गया पिछले एक हफ्ते के अंदर। तो अगर आप इन सारी डेवलपमेंट्स को मिलाकर देखें और भारतीय मीडिया की आज की रिपोर्टिंग, इससे नजर आता है कि आज बिहार का इलेक्शन शुरू हो गया, 11 नवंबर तक जो है वो रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और बीजेपी की अगर आप मुकम्मल इनकी अगर आप इलेक्शन कैंपेन्स को देखें तो ये एंटी पाकिस्तान और वॉर लाइक सिचुएशन के ऊपर बिलीव करते हैं और फिर अपनी आवाम को चूरन बेचते हैं और उसके मुताबिक ये अपना नैरेटिव बिल्डअप करते हैं। तो उनकी आवाम उनसे सवालात पूछ रही है कि जनाब आपने 7 यारे आपके पाकिस्तान ने मार कराए। और फिर पार्लियामेंट के अंदर भी जो अपोजिशन है उन्होंने नरेंद्र मोदी से सवालात पूछे कि आपने क्या किया। उन्होंने कहा हमसे ये ना पूछे कि हमारे 7 त्यारे मार कराए, हमसे ये पूछे कि हमने कितने त्यारे मारे कराए। तो वो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि चले हमें ये बता दें। जब उनको बुली किया गया फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमसे ये पूछें कि हमने कितने ड्रोन्स मारे, कितने मिसाइल्स मारे। फिर उनसे सवाल पूछा गया, फिर जवाब जो है वो कुछ नहीं आया। तो डेफिनेटली इस भारत जो है फ्रस्ट्रेट है। एक तरफ जो चाइना की जानिब से भी दबाव बढ़ाया जा रहा है, उधर से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो डिफेंस कॉपरेशन है वो हिस्टोरिकल, अगर आप देखें कि पहले हसीना वाजद की गवर्नमेंट थी और वो भारत की गोद में बैठी हुई थी, उनका कू हुआ और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इस जो डिफेंस कॉपरेशन है वो एट इट्स पीक्स पाकिस्तान, ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि ये दोनों ममालिक जो हैं वो दूसरे के बड़े करीब आ चुके हैं और एक दूसरे की मिलिट्री रिसोर्सेज जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब DCISPR की इससे पहले की जो ब्रीफिंग थी मीडिया को जिसमें यूट्यूबर्स जो हैं उनको भी मदऊ किया गया था, उसमें भी उनकी जानिब से कहा गया था अब की बार हम पिछवाड़े से हमला करें, यानी ईस्टर्न बॉर्डर जो बांग्लादेश वाला बॉर्डर है। और फिर जब हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा हालिया बांग्लादेश का वो दौरा करके आए, तो उस वक्त भी वो भारतीय मीडिया ये रिपोर्टिंग कर रहा था कि पाकिस्तान की जो हाई प्रोफाइल आर्मी ऑफिसर्स हैं वो चिकन नेक का दौरा करने जा रहे हैं। अब चिकन नेक जो है वो भारत की गर्दन है
مرغی کی گردن پاکستان کے ہاتھ میں، اور چکن ایک 7 سسٹر اسٹیٹ، اگر یہاں پر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے یا انجل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی بھارت کا ان 7 سسٹر اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو چیخیں یہ بتا رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اور بارڈرس کے اوپر اس وقت شدید ٹینشنز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے اپنا لازمی حل رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔